हेलो स्टूडेंट, एजीएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 12th फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, जिसे लेंस मेकर का सूत्र कहा जाता है, इस वीडियो सेशन में इसको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसे लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, पतला लेंस है, इसको L1 लेंस मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। यह इसका मुख्य अक्ष है। अब यहां पर एक बिंदु O ले लेते हैं। O से एक प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित कराते हैं। ठीक, फिर यहां से क्या हो जाएगा, ये आपतित प्रकाश की किरण है और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, इसको हम O' मानते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। अब पहले लेंस द्वारा I1 पर प्रतिबिंब बनता है, तो पहले लेंस से I1 की दूरी हम V1 मान लेते हैं। और अब यह देखिए, जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब होगा या दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब यहां पर इसका प्रतिबिंब मान लो किस पर बनता है, I पर, तो दूसरे लेंस से क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। ठीक, अब दोनों लेंस के लिए हम अलग अलग निकाल देंगे। सबसे पहले यहां पर हम लगाएंगे अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से अवतल पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र होता है n-1/r इक्वल टू n/v-1/u। देखिए, यही फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसकी जो डेरिवेशन की वीडियो है प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई है, आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। और बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है जो बोर्ड पेपर के लिए, बोर्ड पेपर 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इंपॉर्टेंट की, सब जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं। अब हम L1 लेंस के लिए चलते हैं। L1 लेंस के लिए तो यहां से बात करते हैं, क्या है, n है अपवर्तनांक, r वक्रता त्रिज्या है, n क्या है अपवर्तनांक, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है वस्तु की दूरी। तो यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं n क्या है अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक n मान लेते हैं, क्योंकि वायु से कांच में गया अपवर्तनांक n ही है, तो लिख लेते हैं अपवर्तनांक बराबर n। अब देखिए r, वक्रता त्रिज्या r1 मान लीजिए लेंस L1 के लिए, वक्रता त्रिज्या इक्वल टू r1। और दूसरी चीज देखिए, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या माने, देखो पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v1, प्रतिबिंब की दूरी इक्वल टू v1, और वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u। अब देखिए, चलिए अब रख दीजिए वैल्यू यहां पर n1 अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक यहां पर कितना है, n है, -1 हो गया अपान। अब वक्रता त्रिज्या, यहां पर वक्रता त्रिज्या कितना है, r1 है, r1 रख दो, फिर इक्वल्स, अब देखिए अपवर्तनांक n है, यानी रख दो, अपान प्रतिबिंब की दूरी, यहां पर प्रतिबिंब की दूरी L1 लेंस के लिए कितना है, v1 है, तो v1 को रख दो माइनस, वस्तु की दूरी u है तो u ही रख दो, 1/u हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आया। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अब L2 लेंस के लिए चलिए, L2 लेंस के लिए, अब L2 लेंस के लिए क्या हो जाएगा, अब देखिए L2 लेंस के लिए जो L1 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा वही जो L1 लेंस के लिए प्रतिबिंब का कार्य करेगा वही L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक पहले मान लेते हैं, अपवर्तनांक देखिए ये वायु से कांच में गया है, अपवर्तनांक n है,
अब कांच से वायु में जा रहा है, अपवर्तनांक व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा n। वक्रता त्रिज्या r2 मान लो, वक्रता त्रिज्या इक्वल्स r2, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा v, v है यहां पर, और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, अब देखिए जो L1 के लिए प्रतिबिंब है वही L2 के लिए वस्तु है, तो L1 के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या है v1, यही L2 के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी v1। अब वैल्यू उठा के रख दो यहां पर, इसमें अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से n के स्थान पर क्या लिखेंगे 1/n माइनस 1 वक्रता त्रिज्या r2 इक्वल्स n के स्थान पे 1/n, क्योंकि यहां पर अपवर्तनांक कितना है 1/n, अपान प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है v है, माइनस 1/u माने वस्तु की दूरी, तो 1/वस्तु की दूरी क्या है v1। अब इसी को सॉल्व करो, बटे 1 करो तो कितना हो जाएगा, देखो n एलसीएम हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई तो 1 माइनस n बटे n इंटू n अपान r2 है तो n r2 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू 1/n बटे v बटे 1 करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और v नीचे, तो 1/n इंटू v आ जाएगा माइनस 1/v1। अब क्या करिए, देखो यहां से n को हटाने के लिए n से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे, n से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, n से गुणा करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस n बटे कितना बचेगा r2 इक्वल्स, n से मल्टीप्लाई करेंगे, n से n कैंसिल 1/v माइनस n बटे कितना बचेगा v1। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब चलिए, अब यहां से देखिए 1 माइनस n है, इसको n माइनस 1 के रूप में बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा n माइनस 1 अपान r2 इक्वल्स 1 अपान v माइनस n अपान v1, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए, अब इसको जोड़िए 1 और 2 को, जब देखिए दो समीकरण जोड़ा जाता है, दायां पक्ष से जोड़ा जाता है और बायां पक्ष से। देखो बायां पक्ष में क्या है n माइनस 1 बटे r1 और प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 बटे r2, तो लिख दो n माइनस 1 बटे r1 तो प्लस गुणे माइनस माइनस n माइनस 1 बटे r2 इक्वल्स, अब दायां पक्ष से जोड़ो, इसमें क्या है दाएं पक्ष में n अपान v1 माइनस 1 अपान u, फिर प्लस इसको जोड़िए क्या हो जाएगा 1 अपान v माइनस n अपान v1। अब देखिए n अपान v1 प्लस n अपान v1 माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, अब कितना हो जाएगा यहां पर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, बचे क्या 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू क्या बचा 1/v माइनस 1/u, प्लस को पहले लिख दें माइनस को बाद में लिख दें। अब हमें पता है लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल्स होता है 1/f, तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/f, या 1/f बराबर लिख सकते हो, या इसी को लिख सकते हो क्या, या 1/f इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको घुमा दो ऐसे क्लॉकवाइज, इसको पहले कर दो, इसको बाद में लिख दो। ठीक, नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करिएगा
आपको वीडियो कैसा लगा